अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज। जी जनाब। जी। जी उस्ताद। तो कितने लोगों ने शेयर किया अभी तक अपना होमवर्क? खालिद परवेज साहब ने, नसीम साहब ने, फैजान साहब ने, खानम तंजीला। बस 4-5 लोगों ने। मैंने भी अभी करा है लास्ट वाला। जी जी, देख रहा हूँ कर आपका भी। कर तो मैंने 2 दिन पहले लिया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आपको पहले ही करना चाहिए ना। अगर पहले हो जाए होमवर्क तो पहले ही ग्रुप पे शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी उसको पढ़ें और अपने कमेंट्स वो करें। अगर कुछ गलती है या सही है क्या है, तो दूसरों के लिए भी है ना ये, इसीलिए। लेकिन तो इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा, वेल डन। जिन लोगों ने किया बहुत अच्छा किया, कहीं गलती नहीं दिख रही है मुझे। मैं गौर से देख रहा हूँ, कहीं कोई गलती मिल जाए। नहीं, ये तो जी तोते की तरह रट लिया हमने सब। जी। तोते की तरह रट लिया इसका तो। अच्छा, जहन में। तोते की तरह रख लिया आपने। बहुत अच्छा, अस्सलामुअलैकुम माशा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम मैं वरहमतुल्लाहि चाहता हूँ मेरे वबरकातुह। थोड़ा लेट हो गया। जी कोई मेरे में बात नहीं। गलती है जनाब। जी। मेरे में गलती है। अच्छा अच्छा, देख रहा कतबा हूँ। कतबा में अलिफ नहीं लगा हुआ है। कतबू। कतब। आपने जहाबा कतबा का बनाया है कतबत। ना? जी। आपने जहाबा का बनाया है? नहीं, उससे सबसे पहले मैंने ये भी लगाया भेजा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पहले भी आपने एक शेयर किया था। जी जी जी, कतबा कतबा कतबु, अलिफ गायब है वहां से। चलिए जी कोई बात नहीं, वो छोटी गलती है। जी। कतबता, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। जी, एक चीज मैंने देखी, खानम तंजीला साहिबा आप यहाँ हैं? हाँ, जी आप जो है, आपके मैं सेकंड थर्ड लाइन पे आपने, जहाँ मेल का लिखा आपने, जहबता, जहबतुमा, जहबतुम, तो जहबता, ता पर बा पर भी आपके जबर आ गया है। ये छोटी सी एक मिस्टेक रह गई है आपको वहाँ, जहबता। जी तो सर। वो जी हाँ। वो जबर आ गया है। जी। जी, बाकी आपका ही पूरा सही है। जी ठीक है। जी। ठीक है। मेरे चलिए में गलती माशाल्लाह, है। वैसे बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। तो मतलब अंदाजा हुआ कि फेल के बारे में, वर्ब के बारे में हम लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है सही से। हम्म, अच्छा। पहले थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए, इससे पहले क्लास में कौन लोग नहीं थे? इससे पहले जो क्लास हुई है, ये जो नहीं थे वो बता दें। मैं नहीं थी। जी जोया आप नहीं थी, और कौन है? सलमान चलिए। ही था, सलमान। अच्छा अच्छा, आप भी नहीं थे, सलमान साहब। जी, तो असल में पिछली क्लास में अगर आपने वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, इसलिए कि आज की क्लास भी उसी पर डिपेंड है। तो पिछली क्लास में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था। अब से पहले जितने भी सेंटेंस थे हमारे, वो सब नॉमिनल थे, जुमला इस्मिया। लेकिन अब हमने वर्ब की बहस शुरू की है पिछली क्लास से। तो उसमें हमने शुरू में ग्रुप पे एक फोटो भी भेजी थी हमने, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें वर्ब की अलग अलग जो फॉर्म आती है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी यहाँ पे मौजूद। तो उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पढ़ाई गई थी। तो आज भी हम लोग उसी में थोड़ा सा ऐड करेंगे और कुछ चीजें। तो सबसे पहले यहाँ कुछ अल्फाज हैं 4। आप लोगों ने जो गर्दान बनाई है, जिन लोगों ने, उससे अंदाजा हुआ कि पूरा आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इनमें से किसी एक लफ्ज को लेते हैं, किसी भी एक फेल को, और उसकी गर्दान करके जो नए लोग हैं उनको भी अंदाजा हो जाएगा, मतलब जिन्होंने इससे पहले पुरानी क्लास अटेंड नहीं की है, खासतौर पे पहली वाली। तो इनमें से किसी भी एक वर्ड को हम ले सकते हैं, जल्दी हमें से इसकी गर्दन। जी समिया ले जी। लीजिए। समिया या ये फतहा, किसी को भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये देख लीजिए आप लोग, जी वर्ब जितने भी होते हैं, उसका पहला और आखिरी हर्फ इस पर हमेशा जबर रहेगा। समझ रहे हैं? 3 हरूफ वाले जितने भी अफआल होंगे, जी 3 हरूफ के होने चाहिए। मैं अभी सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिन्हें रूट वर्ड कहते हैं। तो 3 हरूफ वाले जितने भी फेल हैं, उन सब में पहला लफ्ज और आखिरी, इन दोनों में हमेशा ही जबर होगा।
दाल पर जबर, वाव पर जबर, काफ पर जबर, अलिफ पर जबर, बा पर जबर, हा पर जबर, सीन पर जबर, ऐन पर जबर। लेकिन ये बीच वाला जो लफ्ज है, जीम है या रे है या ते है या मीम है, इसमें फर्क हो सकता है। इसमें कभी जेर भी आ सकता है और कभी पेश भी। जैसे यहाँ पे जो मिसाल है समीआ, तो यहाँ फ़अला पहले आपने पढ़ा है, इससे पहले जो गर्दान पढ़ाई गई थी फ़अला, तो उसमें तीनों लेटर जो है तीनों पर जबर है, फा पर भी, ऐन पर भी और लाम पर भी। अच्छा सर, लेकिन तीन से ज्यादा, जी, 3 से ज्यादा वाले भी हर्फ होते हैं? अभी सिर्फ इसी पर रहते हैं, तीन ही वाले पे। वो हम्म, उसमें दूसरे रूल होते हैं कुछ। तो लेकिन इसमें जो देख रहे हैं इस वाली मिसाल में, इसमें सीन पर जबर है, ऐन पर जबर है, लेकिन सेकंड लेटर जो है इस पे जेर है, समीआ। इसी तरह और भी कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनके सेकंड लेटर पर पेश होता है, जैसे करूमा, काफ रा पर पेश और मीम पर जबर, करूमा। शरूफा, शीन पर जबर, रा पर पेश और फा पर जबर। इन दोनों पर हमेशा जबर रहेगा, सेकंड और लास्ट में, ओ फर्स्ट और लास्ट में। सेकंड वाला चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ समिया, करूमा, शरूफा, तीनों में देख रहे हैं आप कि इन दोनों में पेश है और इन पर, इस पर जेर है। ये चीज याद रखिएगा। तो हम इसी लफ्ज को लेते हैं, ये समिया जो है सबसे लास्ट वाला, इसी की एक मतलब प्रैक्टिस हो जाए बस, बहुत प्रैक्टिस। इसकी गर्दान कौन करेंगे? इंशाल्लाह मैं करूंगा। जी, खालिद परवेज साहब, आप रेडी हैं? बहुत अच्छा, तो आप शुरू कीजिए। समिया, जी, 1 मिनट। समिया। जी, 1 मिनट, मैं लिखता हूँ इसको जी। समिया, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी कुछ। समिया, 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 समीउ। सामी समीउ। जी। जी, समीउ, ऐन पर पेश। जी, सामियात। जी, समियात, समीआत। समियाता। जी, एक साम मिनट। समीआत, हाँ, समी, समियाता, सा- समीअता, और उसके बाद सा- समियान, समियन, समिया। समियान, सही से बताइए इसका इरा। समियना, समिया। समियाना, ना, जी, ना, समियाना। जी, उसके बाद अत, अत, समियता। समियात, नहीं नहीं, ताब समियात के बाद सेकंड पर्सन पे आ समियाता, चुके हैं अब हम लोग, समियात। समियाता, जी, समियात, समियातुमा, समियातुमा, हम्म, समियातुमा। तुमा, जी, समी तुम, समियातुम। समियती, समियाती, ती, जी, समियाती, इसका समिया, समिया आएगा नीचे फिर समियाती। जी, समियाती और समिया तो तुमा, समियातुमा, ये सिमिलर है, ऊपर की तरफ होगा यहाँ भी। एक जी, जैसे और है। उसके बाद ये समिया समियातुन्ना, तुन्ना, समियातुन्ना। जी, समियातुन्ना। समियत, समियातु, जी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, रुक जाइए। आ, जी, सलमान साहब। जी सर। जी, समझ में आ रहा है ना पूरा? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ जी, में आ रहा और अच्छा, और भी जो दूसरे लोग हैं, तस्मिया आपको समझ में आ रहा है पूरा? जी जी सर। और जोया आपको? हमें तो जी आए सर। तो समियातु, समीना, समियाना, समियाना। जी, ना, अलिफ ना, जी, ये जो है मतलब जितने भी 14 मतलब अलग अलग शक्लें देख रहे हैं इसकी, 14 फॉर्म कह लीजिए, या इनको गर्दान कहते हैं। जो अरबी में इसके लिए इस्तिलाह यूज होती है, उर्दू में गर्दान, ये है। 14 सेगे का लाएंगे ना जी। जी, जी, 14 सेगे, हाँ, 14 सेगे हैं। और ये जो तरीका हम समिया समिया करते हैं, इसको गर्दान करना कहते हैं, गर्दान बनाना या करना। और ये अलग अलग 14 फॉर्म है, मतलब जो भी फेल हैं अरबी में, उनके अलग अलग शक्लें होती रहती हैं।
तो इस हिसाब से इनकी जो कुल शक्लें हैं वो 14 बनती हैं किसी भी वट की। तो इसको मतलब शुरू में जो फ़ाला की गर्दान हमने वो व्हाट्सएप की थी, उसको आप अगर याद कर लेंगे एक को भी सही से और समझ जाएंगे ये तो गर्दन पूरा की आपको शक्लें लास्ट तक। जी। वो टाइम से रिलेट है क्या? टाइम नहीं, नहीं टाइम से नहीं, ये पर्सन से रिलेटेड है। मतलब एक आदमी पर्सन है से अगर, जी, थर्ड पर्सन है मौजूद नहीं यहाँ पे तो उसके लिए समिया। थर्ड पर्सन है लेकिन दो हैं मौजूद नहीं है तो उनके लिए समिया। थर्ड पर्सन है तीन या उससे ज्यादा है तो उसके लिए समीउ। जैसे उन लोगों ने सुना तो उसके लिए कहेंगे समीउ। समीअत एक औरत ने, ये भी थर्ड पर्सन है, फीमेल है ये। सर इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे वाला उस एक मर्द ने किया, इस तरह से उर्दू के साथ कर सकते हैं इसको। जी जी बिल्कुल, समिया एक मर्द ने सुना, यही पूछ रहे हैं ना आप? जी तस्मिया, आपका क्लियर हो गया? क्या पूछ रही थी आप? आवाज आपकी असल साफ आई नहीं बिल्कुल, आप रिपीट कर दें शायद। जी जी सर, इस तरह से कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे। जी जी मैं सर। सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे यहाँ या आपके यहाँ। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे फाला में हमने गर्दान के और तर्जमा किया था उस एक मर्द ने किया, तो इसी तरह यहाँ भी समिया में उस एक जी मर्द ने सुना, तो यही है। हाँ, उस एक मर्द ने सुना, उन दोनों मर्दों ने सुना, उन सब मर्दों ने सुना, उस नहीं एक सर, औरत ने। इस तरह लर्न कर। जी जी आपकी आवाज कट कट के आ रही बहुत ज्यादा, असल में मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। चलिए आप बाद में बता दीजिएगा, अभी थोड़ी देर में सर हो सकता है ये। जी, तस्निया को मतन्ना भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? तस्निया को मतन्ना भी कहते हैं। मतन? जी मतन्ना। मतन्ना? मतन्ना होता, मतन्नी होता है, क्या होता है? या मुतन्नी, मुतन्ना। ये मैं समझ नहीं रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। मतन के जैसे बारे में पूछ रहे हैं क्या? मतन लफ्ज? हाँ हाँ, अच्छा जैसे चलिए इन सब चीजों को भी छोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं ये बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अभी फिलहाल इसी पे रहते हैं हम लोग। नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ सही से, और कुछ क्वेश्चन जो है वो बाद में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, अभी जो है इसी पे रहते हैं। तो जिस तरह फाला की गर्दान थी सेम उसी तरह यहाँ भी है, अलग अलग फॉर्म है, बिल्कुल उसी तरह तर्जुमा इसका किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ थे समी आता, जब कहेंगे उन दो औरतों ने सुना, फीमेल हो, दो हो और गायब हो, थर्ड पर्सन जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके लिए ये। इसी तरह समियाना, जब कई सारी औरतें हों तो उनके लिए समियाना। इसी तरह एक मर्द हो सामने हो, सेकंड पर्सन समियता, तुमने सुना, तुम दोनों ने सुना, तुम सब मर्दों ने सुना। समियती मतलब तुम एक औरत ने सुना, मतलब सामने हो और लेडी हो, फीमेल हो। इसी तरह समियतुमा, इन दोनों का फॉर्म एक ही आता है, तुम दोनों औरतों ने सुना, तुम सब औरतों ने सुना, और ये मैंने सुना, हम सब ने सुना। ये अलग अलग इसकी फॉर्म है, और बहुत ही सिंपल है ये। आप एक मर्तबा, जिन लोगों ने इससे पहले क्लास अटेंड नहीं की है, एक मर्तबा इसको देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। जी। तो अभी जो है हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे इसकी। कुछ अल्फाज शुरू में हमने वो किए हैं, अ, तर्जमा करना है इनका अरबी में, इससे और भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। जी। तो जो लफ्ज है यहाँ पे उर्दू बहुत आसान आसान है। पहला है खादिम ने दरवाजा खोला। तो सबसे पहले अल्फाज के माने आपको मालूम होना चाहिए। खोलने की अरबी क्या है? हुन, मालूम है किसी को? मिफ्ताहुन। नहीं नहीं नहीं, मिफ्ताहुन खोलने की नहीं है, वो चाबी को कहते हैं मिफ्ताह। खोलना सॉरी, वर्ब जो है फेल, उसकी अरबी आती है फतहा। ये जो पता यहाँ है। लिखा हुआ है फतहा, इसके माने होते हैं खोलना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फतहा के माना खोलने के हैं। यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं, फतहा खोलना। जी। तो खादिम की अरबी खादिम है, और दरवाजा किसे कहते हैं? बाबुन। बाबुन। बाबुन जमा अबवाब, दरवाजा। दरवाजा, अब इसकी अरबी बनाइए जरा बशीर साहब।
जी बशीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप इसकी अरबी बनाइए, समझ में आ गया ना आपको पूरा पीछे का? समझ में तो आ गया लेकिन जरा मुश्किल जी अच्छा समझ चलिए में आ कोई गया। बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तो खालिद परवेज साहब आप बनाइए जरा। अच्छा फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ पीछे जो मैंने बताया था, जब किसी भी सेंटेंस की अरबी बनानी हो तो जी सबसे पहले हमें फेल उसका की वर्क अरबी बनानी है। फेल, फर्स्ट नंबर पे हमें फेल को लाना है, फेल को। उसके बाद उस काम को किसने किया है, मतलब फाइल, उसकी अरबी लाएंगे, नाम है या कुछ और है जो भी है। उसके बाद मफऊल, मफऊल मतलब ऑब्जेक्ट। जी। ये खादिम ने दरवाजा खोला, ये जी कौन से सिगे में आएगा? ये तो वाहिद में आएगा। ये आप लोग सोचिए किसमें आएगा जी। नसीम साहब आप सही बता रहे हैं, वाहिद है ये, वाहिद में आएगा। खादिम में। जी। हाँ, जी तो गायब होगा। वाहिद, वाहिद वाहिद मुजक्कर वाहिद गायब। में नहीं आएंगे, उसमें आएगा क्या बोलते हैं, अल्लाह भला करे किसमें, आपका। ये किसमें आएगा? और दूसरे लोग फतह बताइए। खोला खोला खादिमुन अब्वाब। जी आदिम फतह, एक मिनट रुक जाइए, अरबी खादिमुन इसकी बना ले। फतह, खादिमुन। फतह, फतह का तर्जुमा हो गया खोला। जी। हाँ, खादिमु, फतहल खादिमु। फाइल पर अलिफ लाम दाखिल कर दे रहे हैं अभी हम फिलहाल, फतहल खादिमु। और उसके बाद क्या है? बाबुल। अबवाब। नहीं नहीं, दरवाजा है मतलब सिंगल ही होगा, मतलब अब आप जमा लाने की बाब। जरूरत नहीं, वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। अल फतह बाब। अलबाब। जी बाबुल नहीं आएगा। नहीं, क्या? फतहा बाबुल। बाबुन। अल बाब। बाब क्या बन रहा है ये? फाइल है या मफूल है? मफऊल है। मफूल का एराब क्या होता है नसीम नसब। साहब? नसब। तो नसीम साहब ये बताइए बाबू कैसे हो जाएगा ये? जी ठीक है जनाब, पढ़ाइए आगे क्या रहेगा। नहीं, इसको मतलब वो कर लीजिए, फाइल हमेशा मरफू मतलब उस पर रफा लाना है, और उसके बाद मफऊल पर हमेशा ही जबर आएगा। तो अलबाबा यहाँ मफऊल बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट है ये, मतलब खादिम ने खोला है दरवाजे को, तो दरवाजा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट का एराब नसब का होता है, तो इसलिए इस पर बाबू पेश नहीं आ सकता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, इस पर हमेशा ही जबर आएगा। ये समझ में आ गया सबको? जी। जी शैली आप बनाइए दूसरे का, मेरा एक दूसरे क्वेश्चन है उस मसाला। पे। खादिम ने दरवाजा खोला, खादिम फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, ये थर्ड पर्सन कैसे? जी गायब, मतलब खादिम ने दरवाजा खोला तो आपने उसके लिए फतह यूज किया, जी हमने फतहतु क्यों नहीं यूज किया, मतलब ये फर्स्ट पर्सन नहीं है? अच्छा एक मिनट एक मिनट, फतहतू का तर्जुमा क्या करेंगे? सिर्फ फतहतू का। वो जमा हो जाएगा। अच्छा, मैंने दरवाजा खोला होगा। मैंने दरवाजा खोला, और फतहता अगर कहेंगे तो क्या होगा तर्जुमा? फतहता, तुमने उसने। दरवाजा खोला। तुमने दरवाजा खोला, न मैंने है हम्म, न तुमने है, तो जी अब हाँ, बचा क्या? ठीक है, थर्ड फॉर्म ही बचा है, मतलब खादिम ठीक ने। है, अच्छा इसको ठीक बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी जब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन को कैसे कैटेगराइज करते हैं हम लोग। कोई नाम है या जमीर है, जैसे ही शी, इस तरह, या कोई नाम भी है किसी भी पर्सन का हो, उन सबको हम थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड कैटेगरी में क्या आता है? यू, ये ठीक है ना। और उसके बाद फर्स्ट कैटेगरी कैटेगरी में रखते हैं आई और वी को। सेम ऐसे ही यहाँ अरबिक में भी कोई नाम हो या नाम ना हो, सिर्फ जमीर हो उस नाम की तरफ, जैसे कहते हैं उसने किया, तो ये एक जमीर है किसी की तरफ लौट रही, तो ये हो या ये हो, दोनों दोनों जो है ये थर्ड कैटेगरी में आता है। और सेकंड कैटेगरी में तुम, अब तुम में वाहिद हो, जमा हो, तस्निया हो, मुजक्कर मुअन्नस हो, ये सब आ जाएंगे। और फर्स्ट में मैं और हम, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश की तरह है। तो शैली आप इसका तर्जुमा कीजिए। जी तुमने की इबादत। इबादत अल्लाह। जी तुमने अल्लाह की इबादत की। अच्छा अगर जब हमने सिर्फ बनाएंगे तुमने इबादत की, तो उसकी अरबी क्या बनाएंगे? अबदा, इबादत के लिए लफ्ज आता है अबदा। अबद। जी तुमने इबादत की, इसकी अरबी क्या होगी?
अबद अ- अब अबदरत। जी अबत, ये जो आपने फॉर्म पढ़े हैं अलग अलग अभी जी इसमें देख सकते हैं आप, समिअत तुमने सुना। जी इसके लिए सेम इसी वजन पे हम लाएंगे अबत। फर्स्ट और सेकंड लेटर को हम वो देंगे, एराब देंगे, मतलब जबर या जेर जो भी है, और उसके बाद थर्ड को हम सुकून देंगे। ठीक, सुकून है, जी और लास्ट को फिर एराब देंगे जबर जेर पे जो भी है। अबत। जी जी अबत। अबत। तुमने इबादत की, किसकी? अल्लाह 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 ही अबत अल्लाह ही, अल्लाह। अल्लाहू। अब बताइए अल्लाह, हाँ पर क्या आएगा? अल्लाह क्या बन रहा है? फूल। मफऊल है। मफऊल। मफऊल जी मफऊल बन रहा है, और मफऊल का एराब क्या जबर। होता है? जबर। अबदल्लाह, तुमने अल्लाह की इबादत की। ये बन गया हमारा सेंटेंस। जी जी जी, अब इसी में हम ऐड कर देंगे कि तुमने अल्लाह की इबादत की मस्जिद में, तो क्या लिखेंगे आगे? फी फिल मस्जिद मस्जिद। फिल मस्जिदी जी फिल मस्जिद, घर में। फिल बैती फिल बैती, छत पर बैठकर। छत की अरबी एक बार और बता दे। छत की अरबी है सकफुन। तखफीन जी, तो क्या बनाएंगे फिर? फिल घर में के सख्फ। बजाय फिल अगर हम कहेंगे सख्फी। छत पर, फी फी अला। के बाद जी अला आएगा, फी नहीं। क्यों? ऑन के लिए अला आता है ना। जी ऑन रूफ है ये, छत पर, तो हम यहाँ पे अला यूज करेंगे, अला सकफी। अला सकफी, फे के नीचे जेर आया, क्यों? अल्लाह की वजह से। जी अला की वजह से, अला हरफ जर है तो उसकी वजह से जी जेर आ जाएगा। तो इस तरह सेंटेंस बढ़ते हैं। जैसे हमने पहले सिर्फ बनाया तुमने इबादत की, आगे एक लफ्ज लगा दिया अल्लाह, अल्लाह की। अब कहीं बैठकर की होगी, मस्जिद में हमने कर दिया, मस्जिद में या छत पर किसी ने इबादत की। गर्मी का दिन था, बहुत तेज गर्मी लग रही थी, छत पे चले गए, हवा चल रही थी, तो वहां बैठ के नमाज पढ़ी, दुआ की, तो हम कह देंगे अला सक़फ़ी, छत पर। इसी तरह सेंटेंस बढ़ते हैं, मतलब पूरा एक छोटा सा जुमला होता है, फिर उसके बाद उसी में और भी कुछ चीजें ऐड की जाती हैं, तो वो बड़ा हो जाता है। जी, और आगे वाला, शैतान ने इंसान को धोखा दिया, इसकी अरबी कौन बनाएंगे? धोखा धोखा क्या बोलते हैं? जी पहले धोखे की अरबी क्या आती है? धोखा देना, खदा, खदा, ये है धोखा देना। और अब इसकी अरबी बनाइए। अच्छा, ये जो वर्ड आ रहे हैं ना बीच में, नए नए, उनको नोट कर लिया कीजिए आप लोग। खदा और हाँ मतलब है, धोखा देना। हाँ जी, धोखा। हाँ है या खा है? खा है, खा पर पेश है और जबर नुक्ता है एक, इसीलिए हाँ खा है, खदा, खदा। अब इसकी अरबी बनाइए। शैतान ने इंसान को धोखा दिया, फाइल कौन है? इंसान। खदआ नहीं, फाइल बताइए पहले, फाइल कौन है यहाँ पे? फाइल, शैतान। फेल, मफूल। शैतान। शैतान फाइल है, फेल जी क्या है? खदआ फेल है धोखा देना। धोखा देना, ये लफ्ज जी फेल है। और मफूल ऑब्जेक्ट। क्या है? इंसान। इंसान। तो सबसे इंसान पहले हम किसकी अरबी बनाएंगे? फेल की। फाइल फेल की फाइल की या फेल की? नहीं फेल जी वर्ब फेल की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? खदा। खदआ खदअ, धोखा दिया, खदअ। उसके बाद फाइल लगाइए। शैतान। सही। शैतान अश-शैतानु। अश-शैतानु,
शैतानु, शैतान ने धोखा दिया, किसको दिया है? अल इंसान। इंसान। अल इंसान। शैतान ने इंसान को धोखा दिया, पूरा बन गया। अब धोखा कहाँ देता है शैतान इंसान को? दुनिया में दे रहा है ना, दुनियावी जिंदगी में। मरने के बाद तो दे नहीं पाएगा। दुनिया। जी, फिर दुनिया। वल नहीं, आखिरत में नहीं देगा, वल मत लगाइए। जी, आखिरत में उसके बाद मौका नहीं रहेगा। जी, फिर दुनिया, दुनिया में शैतान ने इंसान को धोखा दिया। पूरा सेंटेंस सर हमारा बन गया फी सब के कुछ। बाद तो जी जेर आता है ना, फी के बाद जो जी जी, वर्ड जेर आता आता है, लेकिन मैंने एक दिन बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन पर जेर जबर पेश सब कुछ आने के बावजूद कुछ दिखता नहीं है। तो दुनिया जो है उन्हीं अल्फाज में से दुनिया है। में जी, दुनिया किसी भी हालत में हो, चाहे इस पर पेश आ रहा हो, मतलब हालत रफ़ी में हो, नस्बी में हो या जर्री में, ये हमेशा ही दुनिया लिखा जाएगा अलिफ के साथ, ऐसे ही फिर दुनिया। जी जी जी, इस पे मतलब एराब जाहिर नहीं होगा कि जबर है या जेर है या पेश है अलग से, ऐसे ही हमेशा लिखा जाएगा फिर दुनिया। तो ये समझ में आ गया? शैतान ने इंसान को धोखा दिया। जी। जी, उसके बाद है अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल बनाया। तंजीला खानम, आप इसका तर्जुमा करें। रसूल बनाया, जी अरबी बताया जनाब। हाँ, बनाने की क्या अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, वो बता दे रहा हूँ। जाला, जाला मतलब बनाना। हाँ। जी, जाला जाल अल्लाह। बनाना। जी, एक मिनट रुक जाइए, पहले वो जिनसे पूछा हमने वो करें। जाला मतलब बनाना। जी, तंजीला खानम, आप तर्जुमा करें। तो फर्स्ट जाला ही आएगा, जी, जाला आएगा। ठीक है, एंड अल्लाह ने, सो अल्लाह। नाउन तो यहाँ से अल्लाह ही होगा, सो जी, अल्लाह पर एराब क्या आएगा? अल्लाह अल्लाह। जी, अल्लाहु, जाअल अल्लाहु, अल्लाह ने बनाया। अब रसूल। एक चीज सुन लीजिए, यहाँ दो मफूल हैं। जी। यस जी, हाँ हाँ। एक जी तो सिर्फ यह है कि अल्लाह ने इंसान बनाया, जैसे बोल रहे हैं जअल अल्लाहुल इंसाना, लेकिन जी जी उस इंसान को अफजल बनाया, बेहतर बनाया, तो एक एडजेक्टिव हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो दो मफूल हो जाएंगे, एक रसूल और एक मोहम्मद। तो जी जी जी। जब दो एडजेक्टिव एक साथ आ जाएं तो तरतीब के साथ तर्जमा करते हैं। पहले फर्स्ट जो लिखा हुआ है पहले उसको लाते हैं, और सेकंड नंबर पे जो है उसको सेकंड नंबर पे लाते हैं, मोहम्मदुर ऑब्जेक्टिव को रसूल। सिर्फ। मोहम्मद। जालल्लाहु, अब उसके बाद किसको लाना है? मोहम्मद को लाना है। जी, तो क्या लिखेंगे? जालल्लाहु मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मदुर रसूल। मोहम्मद मोहम्मदुर नहीं, मोहम्मद रसूल। मुहम्मदन, अल्लाह ताला ने बनाया मुहम्मदन, मोहम्मद को क्या बनाया? रसूल। मोहम्मद रसूलन। जी, रसूलन। जी, ये पूरा क्लियर है ना? ये इसमें सर पहला फेल। मोहम्मद, मोहम्मदन और रसूलन एक ही आया है ना दोनों पे जी, एराब चूंकि दोनों तस्निया वो सॉरी मफऊल है, इसलिए दोनों पर एक एराब आया है। और वो मतलब यहाँ वो नहीं देखना है हमें कौन सा वो है, ओ मर्फ ओ सॉरी तनवीन क्यों आया? तनवीन। मोहम्मद क्या है? अलिफ लाम है इस पर? जी मोहम्मद पर अलिफ लाम है? नहीं। नहीं। नहीं, मोहम्मद पर अलिफ लाम नहीं है, तो इस पर तनवीन आना है। कुछ नाम छोड़कर अक्सर नामों पर तनवीन का इस्तेमाल होता है, जैसे खालिदुन, हामिदुन, खालिदन, हामिदन, पीछे हमने मिसाल पढ़ी है। तो इसी तरह मोहम्मदन। तो तो दाल के मोहम्मद पे तनवीन अलिफ की लाम वजह से ना। लाम पे भी तनवीन आया है। जी दाल के तनवीन की वजह से लाम पे भी तनवीन आया है। जी अच्छा नहीं, जी वो जी। तो जब
पहले पे तनवीन आएगा, दूसरे पे तनवीन आएगा। बट सर ये मोहम्मद अलिफ लाम नहीं लगा सकते? अल मोहम्मद। नहीं नहीं, अल मोहम्मद नाम नाम पे, है। नाम पे अगर अलिफ लाम पहले से यूज हो रहा है तो यूज होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये आ गया जी सर। मोहम्मद जी। मखसूस पर तो साथ- कुरान में ये जो मोहम्मद का लफ्ज है ना, कुरान में भी तनवीन के साथ यूज हुआ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी जी। जी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू माहू। तो वहां पे पेश के साथ तनवीन आया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वहां आया है। ठीक है, तो तनवीन आ सकता है इस लफ्ज पर, मतलब आता ही है, आ सकता है नहीं। जी, ये समझ में आ गई मिसाल सबको? जी जी। यहाँ पे जी इस चीज को नोट कर लीजिए, यहाँ पे मफऊल दो है, यहाँ पे एक मोहम्मद और एक रसूल। ये जाला बनाने का काम जो हुआ है, दो मतलब अलग अलग वो चीजें हैं। एक तो किसी शख्स को बनाया है, अब क्या बनाया है, उसकी पर्सनालिटी जो है, जो कुछ भी है वो हम बताएंगे। फिर उसको रसूल बनाया, नबी बनाया, अफजल बनाया, बेहतर बनाया, इस तरह का कोई भी वर्ड आएगा तो उसको भी हम मफूल बनाएंगे, और तरतीब के साथ। फर्स्ट नंबर पे जो मफूल है उसको पहले रखेंगे, और सेकंड नंबर पे जो मफूल है उसको पहले रखेंगे। मैंने कुरान की तिलावत सुनी। जी, मैंने कुरान की तिलावत सुनी। चलिए नसीम साहब आप ही कीजिए इसका। सुनी की क्या होगी सर? समय। समीआ, पीछे आपने अभी गर्दान जो देखी थी उसमें समीआ ही है, सुनना। तो मैंने तो सर ये वाहिद है ना, जी, मैंने वाहिद आएगा ना। मैंने कुरान की तिलावत सुनी, आई और बी ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है, फर्स्ट पर्सन माना जाता है इसको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसको ध्यान में रखें। समिया क्या होगा? समिया। समय हाँ, मैंने किया कि अरबी क्या है? मैंने किया। हम्म, समय तू। समिया तू, मैंने किया, फाल तू, पीछे पढ़ चुके जी हैं ना आप। उसे एक मर्द ने किया, फिर लास्ट में आता है मैंने किया और हम सब ने किया, तो फाल तू उसके वजन पे आ जाएगा समिया तू। समिया तिलावत। तू मैंने सुना। तिलावत की अरबी तिलावत है। जी तिलावत। बनाइए समी। बनाइए, कुरान की तिलावत। अब इसकी अरबी बनाइए। अच्छा मैंने सुनी हो गया था। मैंने सुनी जी, कुरान की तिलावत। इसमें कुरान की तिलावत यदि आ गया ना, कुरानुल तिलावत। कुरान की तिलावत, इसकी अरबी क्या बनेगी? कुरानु नुन तिलावत। तिलावतुन कुरान। तिलावत अच्छा ये कुरान। बताइए, हामिद का कलम, इसकी अरबी क्या है? ये हाँ समझे, तिलावत की पहले आएगी, कुरान के बाद में आएगी। अच्छा समझ में आया, मुजाफ मुजाफ इले है ये, याद रखिएगा इसको। तिलावत जी, कुरान। आप बनाइए फिर से। तिलावत तिलावतु। तिलावतिल तिलावतुन। चलिए पहले मैं लफ्ज लिख देता हूँ, अब एराब लगाइए आप लोग। तिलावत। तिलाव, अब ते पर एराब दीजिए, क्या आएगा? सर तिलावतुन। तिलावतुन। तिलावतुल पेश के साथ। तुन। कुरान की तिलावत, इसकी अरबी सिर्फ बनाइए, तिलावतुल कुरानी, ये अरबी बनेगी ना? कुरान की तिलावत की अरबी यही होगी ना, या कुछ और? पहले इसको देखिए, नीचे वाली मिसाल को, सिर्फ इसको। तिलावत कुरानी। तिलावतुल कुरानी, कुरान की तिलावत, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। सर बता देंगे आप तिलावतुल लोग, में भी तो अलिफ लाम आएगा ना? सुन लीजिए पहले, मुजाफ मुजाफ इलैह है या नहीं। आपने मुजाफ मुजाफ इलैह में ये भी पढ़ा है कि मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आ सकता है। पुराने कायदे को फिर से याद कीजिए, जो पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग। कुरान में जब अलिफ लाम आएगा तो उस पे जो ना तनवीन नहीं आने का। नहीं 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 नहीं, अलिफ लाम आ ही नहीं सकता है इस पे, तिलावत नहीं पे। नहीं, जैसे कुरान पे आ रही है ना, मुजाफ, मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आने का, मुजाफ इले पे आएगा। हाँ, मुजाफ इलैह पे आ सकता है। तो ये पहले बताइए हाँ ये आपको। तिलावतु आएगा सर, तिलावतु तिलावतुल कुरानी। अच्छा, तिलावतुल कुरानी। जी ये
जी नगमा, उसमें आप बताएं। आपने बताया था ना, मुजाफ पर हमेशा जी, जम्मा आता है। जम्मा आता है, सही बताया था मैंने, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि ये उस जी वक्त तक होता है जब उससे पहले कोई ऐसा लफ्ज ना आ जाए जो उसको जबर देने वाला हो। मैंने बताया था नॉर्मली कोई वर्ड जब हम लिखते हैं, जैसे सिर्फ तिलावतुल कुरान हमें लिखना होता, कुरान की तिलावत, तो हम पेश जी के साथ लिखते हैं। लेकिन अब हम इसको एक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। मैंने कुरान की तिलावत सुनी, बार बार आप पढ़ चुके हैं कि फेल फाइल के बाद मफूल जब आता है तो मफूल हमेशा मंसूब होता है। तो आप देख रहे हैं कि समय तू मैं फेल फाइल दोनों आ गया है, मैंने सुना, फर्स्ट पर्सन में दोनों चीजें आ जाती हैं। समझ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड में। सिर्फ जब थर्ड पर्सन का होता है, जब फेल गायब होता है, तो उस वक्त हमें फाइल लफ्जों में लाना पड़ता है, जैसे खादिम ने दरवाजा खोला। लेकिन जब तुमने दरवाजा खोला कहेंगे तो तुमने फतहता, ये ते खुद फाइल हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ समी तू मैं, तू फाइल हो चुका है ऑलरेडी इसका। तो उसके बाद तिलावतुल कुरान के बजाय आएगा तिलावतल कुरानी। मैंने कुरान की तिलावत सुनी, ये तिलावतल कुरानी मफूल हो गया दोनों, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर। सुनने वाला मैं हूं, जी तो फाइल फिर हो गया। जो चीज सुनी जाएगी वो मफूल ही होगी ना। जी ये समझ में आ गया? जी जी। सबको आ गया? सब लोग बताएं पहले एक तरफ से। हाँ, पीछे पिछला वाला सर वही एक बार और रिपीट कर दीजिए। जी मैंने ये कहा कि तिलावतल कुरान या तिलावतुल कुरान में हम ये कैसे वो डिसाइड करेंगे कि इस पर जबर आना है या पेश आना है। तो सिंपल सा ये देख लीजिए, आप उर्दू में भी देख सकते हैं इसको, आप अरबी में मत जाइए। यहाँ देखिए, मैंने कुरान की तिलावत सुनी, तो कुरान की तिलावत ये क्या वाक़ हो रहा है, मफूल है या फाइल है? ये मफूल है। देखिए, एक तो सुनने का काम हुआ है, फेल हो गया ये, ठीक। और उसके बाद सुना किसने है? मैंने, तो ये फाइल हो गया, तो बचा क्या और? मफूल। मफूल। किसने सुना और क्या सुना? हाँ, किसने सुना क्या सुना, तो क्या सुना? कुरान की तिलावत। तो ये मफूल जी ऑटोमेटिक हो जा रहा है जब फाइल फेल और फाइल आ गया है। तो तिलावतल कुरानी, तो मफूल का एराब क्या होता है? मफूल का जबर। जी, जबर, फतहा या नसब कुछ भी कह लें, तो ये जबर आएगा, तिलावतल कुरानी। अब क्लियर हो गया पूरा? जी। जी सर। जी। तो अब नीचे वाली मिसाल देखिए, मैंने कुरान की तिलावत की। कुरान अच्छा, करीम के। हाँ हाँ, एक मिनट ये बता दूं, यहाँ तिलावत करने की अरबी है तला। तला यतलू तिलावतन कहते हैं, तिलावत करना। मैंने एक की। काम कीजिए, इस मिसाल को अभी स्किप कर दीजिए, नीचे वाली पे आइए, उसको छोड़ दीजिए अभी। उसमें वो हो जाएगा, उसका फेल जो है अलग से बनाने में वो टाइम लग जाएगा अभी। ये इन्हें उन्हें सर, और तो ने फजर की नमाज पढ़ी। जी, इन सब औरतों ने फज्र की नमाज पढ़ी। ये आजम साहब, आप स्क्रीन पे हाथ दे रहे हैं, शायद पूरी स्क्रीन हमारी खराब हो रही है। मैं भी सोच रहा हूँ मौलाना ये लाइनिंग कहाँ से आ रही है। ये लाइनिंग आजम साहब ला रहे हैं। ये शुरू में बताया गया था कि अगर आप स्क्रीन पे हाथ देंगे तो लाइनिंग आएगी, तो आप खुद से इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करने में भी वो और खराब हो जाएगी। चलिए छोड़ दीजिए इसको, ऐसे ही स्क्रीन पे बिल्कुल हाथ मत दीजिएगा, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है। जी जी, कोई बात नहीं है। हाँ, तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं खुद परेशान हो गया, ये लाइनिंग आ कहाँ से रही है और रिमूव हो नहीं रहा मुझसे। तो फिर मैंने देखा कि आजम साहब यहाँ बार बार आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो चलिए आगे। उन सब औरतों ने फज्र की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने की अरबी क्या है? सलात, नमाज जी, पढ़ना। सल्ला। सल्ला। जी, सल्ला ऐसे लिखते हैं, खड़ा जबर के साथ, सल्ला। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसकी गर्दान पे पहले आ जाते हैं हम। इधर भी लाइनिंग आ गई है पूरी स्क्रीन पे, ये रिमूव नहीं हो रही हमसे। अरे ये तो पूरे स्क्रीन पे आ गया।
एक काम करता हूँ मैं, फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इसको। ये फोटो ले लीजिए इसकी, अगर आप लोग लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कह डायरेक्टर सर लाइन पे नहीं है। जी जी, इसको फिर से वो करना होगा हमें। चलिए, अब हमारा पहला वाला आ गया है। तो हम लोग पहले सल्ला को समझ लेते हैं, इसकी गर्दान कैसे बनेगी। सल्ला, इसकी तस्निया कैसे बनाएंगे? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। असल में ये जो फेल हम लोगों ने पढ़ा है, ये दोनों उससे अलग है। इसका बाप कुछ और है, तो ये अभी बाद में समझाएंगे हम, तो मुश्किल हो जाएगा अभी। अरबी पे आ जाते हैं अब हम लोग पहले, अरबी से उर्दू। जी, इसको पढ़िए, एक तरफ से बहुत आसान मिसालें हैं। ज़हाबा के माने क्या है? जाना। जाना। जी, ज़हाबा जाना। सूक के माना? मार्केट। 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 जी, मार्केट, बाजार। हाँ, तो ज़हबतु इला सूकी। मैं बाजार गया। He जी, went to the market. वह बाजार गया। नहीं, मैं ज़हब होगा ना। तू, फ़अल तू, ज़हबतु। जी। समिअतु हाँ। तिलावतल कुरआनी, मैंने जी। कुरान की तिलावत सुनी। तो गौर से देखिए, ता पर पेश है यहाँ पे। जी। जी, तो क्या ज़हबतु का क्या तर्जुमा होगा? मैं बाजार गया। ज़हबतु मैं गया, फेल फाइल, इला सूकी बाजार की तरफ, मतलब बाजार। मैं बाजार गया। ये समझ में आ गया सबको? ज़हाबा के अंदर फेल और फाइल दोनों आ गया। अच्छा, यहाँ मफऊल वो वाला नहीं, जो डायरेक्ट वाला मफऊल आता है ना। पीछे आपने जैसे मिसालों में पढ़ा, अल्लाह ने मोहम्मद का रसूल बनाया, शैतान ने इंसान को धोखा दिया, तो यहाँ अल इंसाना, उस टाइप का मफऊल यहाँ पे नहीं है। ज़हाबा का जो लफ्ज है उसमें ये वाला मफऊल नहीं आता है जो डायरेक्टली आता है। ज़हबतु इला सूकी, मैं बाजार गया, इसमें मफऊल नहीं है। ये समझ में आया सबको? जी। और नीचे वाली शबाना, आप कीजिए जरा, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। शबाना जी, सबसे पहले अल्फाज के माने, अकला के माना होते हैं खाने के। जी, इनाबुन कहते हैं अंगूर को, इनाबुन। इन दोनों लफ्ज को देख लीजिए पहले। अंगूर, अकला खाना, इनाबुन अंगूर। अब है अकलू अल इनब, अकलुल इनब। तो पहले ये बता दीजिए, आप इससे पहले क्लास में थी? जी सर। जी, तो जमा है। आप, हाँ एक मिनट रुक जाइए। तो आपने फ़अला फ़अला फ़अलू, ये कौन सा सेगा है, ये आपने पढ़ा होगा, फ़अलू। जी सर। जी बताइए फिर, ये क्या है फ़अलू? ये जमा है ना? ये सर जमा है तो यहाँ पर है जी, जमा है और मुज़क्कर है। जी, तो अब तर्जमा कीजिए, अकलू अल इनब। उन्होंने अंगूर खाया। उन्होंने अंगूर खाया, उन सब मर्दों ने, या उन्होंने अंगूर खाया। ये सबको आ गया समझ में? अकलू, इसका आया समझ में, अकलू का ये कौन सा फॉर्म है, सबको आ गया? जी। 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 जी, चलिए नीचे वाली मिसाल जो है, तबखना अनवाअम मिनत ताआमी फिल मतबखी, ये लंबा जुमला है। तो सबसे पहले
माना देख लीजिए, तबखा के माना आते हैं पकाना, पकाना, खाना पकाते हैं ना हम लोग, उसी के लिए आता है। और अनवाअन कई किस्म के, इसका तर्जुमा हम करेंगे कई किस्म के, बहुत सारी डिशें होती है ना, तो उसके लिए आता है, मुख्तलिफ डिशेस के लिए। कई किस्म के, तामुन खाना, और मतबख किचन, मतबख। कई किस्म के खाने पकाए, किचन ये अल्फाज के माने पहले एक तरफ से अच्छे से देख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, और उसके बाद तर्जमा करना है। फिर पहले तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इनवाअन, अनवाअन, अलिफ पर जबर है। अनवाअन कई किस्म जी के, जी खाना, कई किस्म के। जी। अतामु मतलब खाना, अब तामू पेश क्यों पढ़ रहे हैं आप इस पे अभी? तामी सॉरी। जी, मिनत तामी। अच्छा ये पहले बता दीजिए, तबखना कौन सा सेगा है? ये प्लूरल तबखना और प्लूरल जमा है। प्लूरल है और जमा है, जमा ठीक थर्ड है जी, पर्सन। जमा है। किसकी है, सब मुजक्कर या लोग मुअन्नस? मोनस। मुअन्नस है जी। मोनस की जी, तो क्या होगा, उन औरतों ने पकाया। औरतों ने, जी, औरतों ने पकाया, ये भी कर सकते हैं। क्या पकाया? कई किस्म का खाना, हाँ जी, उन कई औरतों, किस्म। हाँ उन औरतों जी ने कई किस्म का खाना कई किस्म का खाना मतबख में किचन में। जी, किचन में उन पकाया। औरतों ने या औरतों ने किचन में कई किस्म के खाने पकाए। औरतों ने किचन में कई किस्म के खाने पकाए, मुख्तलिफ डिशेस तैयार की उन्होंने, खाने पकाए। अच्छा, आ, शैली, आपको अगर ये कहना हो कि मैंने कई किस्म के खाने पकाए, मैंने, तो जी, फिर कैसे अरबी बनाएंगे इसकी? तबख्तु जी अनवाअन जी मिन अत्तामी जी। फिल मत्बअ, फिल मत्बख। तबख्तु, तबख्तु अनवाअम मिन अत्ताम, सिर्फ इतने ही पे रहते हैं अभी। मैंने कई किस्म के खाने पकाए, सही जुमला बताया आपने। अब इसी को करना हो कि फातिमा ने, कोई नाम ले लेते हैं हम, फातिमा या कुछ और भी, फातिमा ने कई किस्म के खाने पकाए, तो क्या बनाएंगे अरबी? वक्त, इसकी थर्ड फॉर्म से वाहिद आ जाएगी। फातिमतु तबख अनवाअन। एक मिनट, नो, तरतीब सही होनी चाहिए हमारी। को पहले जी, आएगा पहले क्या आएगा? तबखत, 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 जी, तबखत, तबखत, तबखत। तबखत, उसके बाद फातिमतु फातिमतु फातिमतु, फातिमा ने बनाया, अनवा मिन तामी, आगे वही, फातिमा ने कई किस्म के खाने बनाए। और जब यही कहना हो कि मैंने, ओ सॉरी, तुमने कई किस्म के खाने बनाए, फीमेल को कहना हो, किसी फीमेल को हम डायरेक्ट मुखातब करेंगे और उसको कहेंगे कि तुमने कई किस्म के खाने बनाए, तो फिर क्या कहेंगे? तबखत, तबहती, तबखती, तबख्ती, तबख्ती। तबख्ती, तबख्ती, तबख्ती। तबख्ती, हाँ पे तक आएगा तन जी, ताकि नीचे जेर दे देंगे, इसलिए कि अब हम फीमेल की तरफ आ गए हैं। फातिमतुन, तबख्ती, उसके बाद फातिमतुन, नहीं, तुमने कई किस्म के खाने बनाए, तो तबख्ती के बाद क्या आएगा फिर? बशीर साहब बताइए। अनवाअन, अनवाअम मिन अत्ताम। जी, तबख्ती अनवा मिन अत्तामी, या हम अलग से फाइल नहीं लाएंगे, इसलिए कि जी, तबख्ती अनवा मिन अत्तामी, समझ में आ गया? तो इसी तरह आप लोग खुद बैठकर, जब आपके पास टाइम हो, आप अलग अलग फॉर्म में किसी भी एक लफ्ज को उठा लीजिए। आपने मालूम कर लिया कि समिया के माना सुनने के होते हैं,
अब आप इसको यूज कीजिए सेंटेंस में। मैंने अजान सुनी, मैंने मस्जिद की अजान सुनी, उसने अजान सुनी, तुमने अजान सुनी। अलग अलग फॉर्म में जब इसको चेंज करेंगे आप, तो फिर प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। और अरबी में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे फेल जब आप पढ़ रहे हो वर्ब के बारे में। उस वक्त तो मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, इससे पहली क्लास में, कि हमने जब पहली मरतबा इसको पढ़ा था तो मतलब एक एक लफ्ज की 10 मरतबा 15 मरतबा गर्दान करते थे, उसको अलग अलग फॉर्म में लिखते थे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसके लिए, वरना बहुत आसानी से इंसान इसको भूल जाता है। जी अच्छा सर, ये जनाब ये पूछना था, जैसे हमने पीछे पढ़ा था भी कि मैंने उन आदमियों को देखा मस्जिद में। जी जी, तो उसमें फी मस्जिदी बाद में आया था, तो उसके लिए फी मस्जिदी जब इस्तेमाल किया था तो बाद में बोला था ना, तो ये बीच में कैसे आ गया फिर इसका किचन का फी मख्तबी का, ये से नहीं फिल आता था। मतबखे, हाँ, ये इसको फिल बाद में, मतबख तो लास्ट में आ रहा है ना। इसका मतलब बाद में क्यों नहीं आता, जैसे कि औरतों ने कई किस्म के खाने अच्छा बनाए। अच्छा अच्छा, देखिए देखिए देखिए, इन सब चीजों के लिए हमें मतलब किसी रूल की वो नहीं होती है, बल्कि हम जब किसी सेंटेंस को यूज करते हैं, जब अच्छी जुबान बोलेंगे आप, तो आपको खुद फर्क हो जाएगा। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, औरतों ने कई किस्म के खाने पकाए किचन में। जी किचन में औरतों ने कई किस्म के खाने पकाए, या फिर तीसरा, औरतों ने किचन में कई किस्म के खाने पकाए। आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, वो आप यूज करेंगे। इसके लिए हमें आगे पीछे करने की जरूरत नहीं होती उर्दू में जब हम इसका तर्जुमा करते हैं। तो ये जैसा सेंटेंस हमारा सही लगता है, किचन को आप पहले भी ले आए, अगर किचन में औरतों ने कई किस्म के खाने पकाए, हवा तब भी सेंटेंस हमारा सही होगा, गलत नहीं होगा वो कायदे की रूह से। अब हम जहाँ हवा चाहें इसको रख सकते हैं। जी उर्दू जी को जो बोलते हैं हम अरबी को समझने के लिए बोलते हैं। जी उर्दू जी हमारा जी, या हम ग्रामर जब बताते हैं कि तरतीब से ऐसे ऐसे, तो वो हम सिर्फ समझाने के लिए बताते हैं, मतलब नॉर्मली तर्जमा करते हैं, आगे पीछे होता रहता है। चलिए इसको जल्दी से करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। तो इस मिसाल को पढ़िए हजरत फैजान साहब आप। जी, मतार कहते हैं एयरपोर्ट को, मतार एयरपोर्ट। المطار ورا 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 इक्तो जी फिर से जरा आप, वराती ज़हबतु इलल मता, मता पे क्या, रे पे क्या एराब लगाएंगे? अभी आपने मतार, जी मता, रे पर जबर या जेर देना है, बता दीजिए ये। मतारी, जी, इलल मतारी, इसलिए कि हरफे जर आ गया है, तो इस वजह से ये मजरूर हो जाएगा। ज़हबतु इलल मतारी, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? ज़हाबा के माना क्या होते हैं? जाना, ये आपने पढ़ा अभी। मैं गया एयरपोर्ट, जी, मैं एयरपोर्ट गया। व, वाव का माना और। एंड एंड रकीब तो जी, व रकीब तो, रकीबा के माना सवार होना। सवार सवार होना, चढ़ना, गाड़ी पर, कोई भी गाड़ी हो उस पर बैठना, सवार होना, कुछ भी बोल रहे हैं आप। रकीबा के माने सवार होने के होते हैं। सवार होकर रकीब तू, और तायरा कहते हैं एरोप्लेन को, हवाई जहाज को। हवाई जहाज। तायरा पे एराब क्या आएगा? ते पर तायरती। तायरती। जी आजम साहब आप बताएं। जी हाँ, अलिफ लाम है ना सर उसमें। अलिफ लाम है तो उस पे तायरती आएगा। ता आएगा। ता क्यों, अब बताइए क्यों आएगा ता? अलिफ लाम की वजह से तनवीन नहीं आ सकता ना, ये तू आएगा तो अच्छा तनवीन नहीं तो, आएगा। तो ठीक है, नहीं मैं तनवीन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जेर है या जबर है या पेश है, ये बताइए। तनवीन को छोड़ दीजिए अभी, सिर्फ ये बताना है, जेर है या जबर है या पेश है? रकीब तु ताइरा, ता आएगा, ताती ता तू। के पीछे वो मुज, तो मु, जबर आएगा सर। जबर मुजाफ में। आएगा। हाँ, जबर आएगा, मुजाफ में तू है तो उसमें जबर आया, मुजाफ इले में हमेशा तो ये जबर आया। मुजाफिला है क्या? नहीं नहीं तायरता, नहीं, ये मुजाफिला है या कुछ और है? जबर तो सही बताया, लेकिन ये है क्या?
खालिद परवेज साहब आप बताइए। मफूल मफूल है ये। मफऊल है। और सलमान साहब आप बताइए क्या है। और कोई बताएं। 3 लोग कम से कम और बताइए क्या है ये ताहिरा। जोया आप बताएं। ये खामोशी क्यों है, जवाब नहीं मिल रहा है। जी तंजीला आप बताएं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट है जी। मुझसे पूछे ऑब्जेक्ट तो बोलने देते ही। जी। तो ये ऑब्जेक्ट ही है। आप लोग बहुत खामोश हो गए, ऐसा लग रहा है कि कुछ और है। गलत नहीं, सही बता रहे हैं आप लोग, कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। हाँ ये अब ये ध्यान खामोशी का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। रकीब तो तायरा तो बहुत सिंपल जुमला है ये। मैं हवाई जहाज पर सवार हुआ, तो हवाई जहाज ऑटोमेटिक यहाँ वो मफूल है। सवार हुआ मैं फाइल तो रकीब तू हो गया ना। जी। रकीब तू फेल मैं सवार हुआ। फेल फाइल दोनों आ गया, तो फेल फाइल के बाद फाइल मफूल ही आता है जी। तायरा तो सही है। मैं हवाई जहाज पर, मैं एयरपोर्ट गया और हवाई जहाज पर सवार हुआ। उर्दू में एक सिंपल सा ये है, सिंपल सी लाइन है कि काम जहाँ पे खत्म हो जाए वो मफूल होता है। जी नहीं, लेकिन ये हर जगह फिट नहीं आएगा। यहाँ पे तो फिट हो रहा है जी जनाब। यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा और इस सब बोलना तो चाह रहे पर नसीब साहब बोलने नहीं दे रहे एक्चुअली। बोलने के लिए कह रहा था। माजरत के साथ बोल रहा हूँ, पर नसीब साहब अगर पूछ रहे हैं, बोलने दे, आंसर करने दे प्लीज। इस वजह से मैं मैं बहुत साइलेंट हूँ अगर मेरे से पूछ भी रहे तो। अच्छा आई अच्छा, एग्री। मैं बहुत खामोशी के साथ सुनना चाह रहा था कि आवाज आए आप लोगों की, लेकिन देखा एकदम पूरा सन्नाटा सा छा रहा है। आई मुझे एग्री लगा विद शहजाद साहब, आई एग्री विद। जी चलिए, तो इसको अभी रहने देते हैं। नीचे वाली मिसाल पे आइए। नीचे सिंपल है ज्यादा, क्योंकि टाइम हो चुका है इसलिए इसको बस लेते हैं हम। नीचे पढ़िए जरा। लाहू मकरू व मकरल्लाहु। इसका तर्जमा कीजिए जरा आप लोग। मकरा के माना क्या आते हैं। चाल चलना। चाल चलना, मक्र करना, तदबीर करना। तो चाल चलना, इसको लिखिए और इसी हिसाब से तर्जमा कीजिए। मकरू, ये कौन सा चाल सेगा है, पहले बताए सेगा कौन सा है ये। वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम। मकरू। गायब है। जमा गायब है मुजक्कर और जमा है। और और वाहिद मुजक्कर। मुतकल्लिम तो ये हो ही नहीं सकता है। तो ये मुजक्कर है, गायब है और जमा है। मकरू, उन लोगों ने मक्र किया, यही होगा ना। जी जी उन लोगों ने मक्र किया और अल्लाह ने। और अल्लाह ने भी मक्र किया। जी व मकर अल्लाह, ये असल में कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा है। यहाँ व मकरू है जो आयत में, मैंने वाव हटा दिया यहाँ पे मिसाल से सर इसमें समझाने के लिए। ऐसे लिख सकते हैं ना, उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी। जी, उन लोगों ने चाल चली और अल्लाह ने भी चाल चली, या अल्लाह ने भी, इतने में बात पूरी हो जा रही है। ये अहले किताब के जी मुकाबले में है। जी। ये जो मुनाफिकीन थे, अहले किताब थे, जो लोग अल्लाह के रसूल जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त परेशान करते रहते थे, तो उनके बारे में ये खास तौर पे यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट अहले किताब का है। जो लोग जी यहूदी या नसरानी थे, वो लोग इस्लाम के खिलाफ हर वक्त अलग अलग चाल चलते रहते थे। तो उन्हीं के बारे में ये आया है, व मकरू व मकर अल्लाह। उन लोगों ने चाल चली और अल्लाह ताला ने भी उनके खिलाफ चाल चली, और अल्लाह ताला की चाल मदनी बहरहाल दौर की कामयाब लाइन है। जी, मदनी दौर की है। तो इस आयत से मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ साथ में कि अब जब आप कुरान की तिलावत करें, तो आप अल्फाज को देखा कीजिए कि ये फेल है अगर, तो फेल की कौन सी फॉर्म है, और उस लफ्ज का माना मालूम करने की कोशिश कीजिए। अगर ट्रांसलेशन वाला कुरान पढ़ें तो आपको वही मालूम हो जाएगा, और अगर जी नहीं मालूम तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। आज से आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान तो पढ़ते ही होंगे, तो इस हिसाब से पढ़िए। किसी भी वर्ड को देखिए, ये इस्म है या फेल है। अगर फेल है तो कौन सी फॉर्म है, इस्म है तो वो जमा है, वाहिद है, तस्निया है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, प्लूरल वो प्रॉपर है या कॉमन है,
ये सारी चीजें जहन में रख के जब पढ़ेंगे ना कुरान को, अब आहिस्ते आहिस्ते आपको खुद जो है अल्फाज समझ में आने लगेंगे कि ये क्या है। पहले लफ्ज को समझा जाता है, फिर उसके बाद उसका तर्जमा किया जाता है। तो आज से ये काम शुरू कर दीजिए, और यहीं पे क्लास भी खत्म करते हैं हम लोग। बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। और जी शुक्रन जजीला, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन वइय्याकुम। चलें, ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।